अब है संस्कृत विनोदिनी का 5वां पाठ, 5वां पाठ नंदा राज यात्रा। नंदा राज की यात्रा। पाठ परिचय। पाठ परिचय। उत्तराखंड देवभूमि है जहाँ के निवासियों की देवताओं पर अटूट आस्था होती है। आस्था माने विश्वास। हिमालय क्षेत्र में भगवती नंदा को वहाँ के निवासी अपनी पुत्री के समान मानते हैं तथा पतिगृह को वैसे ही विदा करते हैं जैसे कि किसी की कन्या पतिगृह को जा रही है। प्रत्येक 12 वर्ष में, 12 माने 12 वर्ष के बाद होने वाली यह घटना नंदा राज जात उसको कहते हैं यात्रा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, जिसका वर्णन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। पाठ है जनश्रुत्यानुसारं पर्वतराज हिमालयस्य पुत्री भगवती नंदा मुख्य रूपेण उत्तराखंड निवासिनां आराध्य देवी अस्ति। जनश्रुति अर्थात लोक मान्यता के अनुसार पर्वतराज हिमालय की पुत्री भगवती नंदा मुख्य रूप से उत्तराखंड के निवासियों की आराध्य देवी है। आराध्य माने जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं, वो हुई हमारी आराध्य देवी। उत्तराखंड विविधेषु स्थानेषु भगवत्या नंदा देव्या मंदिराणि आराध्य स्थलानि च सन्ति। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर, सप्तमी विभक्ति हो गई, विविधेषु स्थानेषु दोनों में, विविध स्थानों पर भगवती नंदा देवी के मंदिर और पूजा स्थल हैं। आराध्य स्थलानि अर्थात जहाँ हम उसकी आराधना करते हैं अर्थात पूजा स्थल हैं। संति मने हैं। प्रत्येक वर्ष विभिन्नानि मेलोत्सव पर्वाणि विभिन्नेषु स्थलेषु भवन्ति। प्रत्येक वर्ष में विभिन्न मेले, उत्सव और विभिन्न स्थानों पर जो पर्व हैं वह होते हैं। भवन्ति मैंने होते हैं। तेसु मैंने उनमें चमोली जनपदस्य, चमोली जनपद का नोटी नामक ग्रामो प्रसिद्ध अस्ति। नोटी नामक गांव प्रसिद्ध है। अत्र भगवत्या नंदा देव्या अति प्राचीनम मंदिरम अस्ति। यहाँ भगवती नंदा देवी का अत्यंत प्राचीन, अति मने अत्यंत, प्राचीन मने पुराना मंदिर है। इतो नंदा राज यात्रा आरंभ्यते। यहीं से नंदा राज यात्रा आरंभ होती है। एवं उच्यते, ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंडस्य चांदपुर गढ़स्य राजा सालिपाल 9 शताब्द्यां नोटी ग्रामे श्रीयंत्रस्य स्थापनाम् अकरोत्। के 9वीं शताब्दी में उत्तराखंड के, ऐसी मान्यता है कि उत्तराखंड के चांदपुर गढ़ के राजा सालिपाल ने 9वीं शताब्दी में नोटी नामक गांव में श्री यंत्र की स्थापना की थी। श्री यंत्रस्य संरक्षणाय कनिष्ठं भ्रातरं नियोजित, और उन्होंने उस श्री यंत्र की रक्षा के लिए अपने कनिष्ठ मने छोटे, भ्रातरा मने भाई, अपने छोटे भाई को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया। जिम्मेदारी अपने भाई को दी। एतादृशी धारणा अस्ति। एतादृशी मने ऐसी धारणा है, मान्यता है, यत कि जब राजवंशीयानाम गृहे, राजा के वंशजों के गृह मने घर में, चतुर्श्रृंगी मेषो, 4 सींगों वाला जो भेड़ है उत्पन्न होती है। जायते तदा, उत्पन्न होती है। तदा मने तब, नंदा राज यात्रा भवति, नंदा राज यात्रा होती है। सांप्रति काले, सांप्रति मने वर्तमान समय में, सांप्रति मने आधुनिक समय में, काले मने समय। ऐसा यात्रा, यह यात्रा
द्वादशसु वर्षेषु आयोज्यते, प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होती है। वर्तमान समय में इस प्रकार की मान्यता है। अब इसके एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसारम उत्तरत हो गए। पहला प्रश्न है, हिमालय से पुत्री का अस्ति। हिमालय की पुत्री कौन है? तो हिमालय से पुत्री, क्योंकि इसी में से छांट के उत्तर देने हैं और उत्तर देना है एक पद में। तो एक पदेन उत्तरत में पहला हो गया, हिमालय से पुत्री का अस्ति। हिमालय की पुत्री कौन है? तो हिमालय से पुत्री भगवती नंदा। उत्तर में हो गया नंदा। अगला प्रश्न है, को ग्रामो प्रसिद्ध अस्ति। कौन सा गांव प्रसिद्ध है? तो कौन सा गांव प्रसिद्ध है? उत्तर हो गया नौटी। उत्तर में होगा नौटी नामक गांव प्रसिद्ध है। तो एक पदेन उत्तर देना है, इसलिए नौटी नामक एक पदेन उत्तर हो गया नौटी। अगला है, क राजा श्रीयंत्रस्य स्थापनम अकरोत्। किस राजा ने श्रीयंत्र की स्थापना की? तो उत्तर में हो गया शालिपालो। शालिपाल राजा ने श्रीयंत्र की स्थापना की। अब है, राजवंशियानां कीदृशो मेषो जायते। राजवंशियों के घर में किस प्रकार की भेड़ उत्पन्न होती है? कीदृशी मेषो जायते। जायते मैंने उत्पन्न होती है। तो उत्तर हो गया राजवंशियानां गृहे चतुर्मेशी। उत्तर हो गया चतुर्मेशी। 4 सींगों वाली भेड़ उत्पन्न होती है। अब है प्रश्न नंबर दूसरा, पूर्ण वाक्यन उत्तरत। इसमें हो गया जनश्रुति अनुसारम। पहला, जनश्रुति अनुसारम। पूर्ण वाक्यन उत्तरत में हो गया, जनश्रुति अनुसारम उत्तराखंड के जो निवासी हैं, उत्तराखंड निवासी नाम आराध्य देवी का अस्ति। आराध्य देवी का अस्ति। तो उत्तर हो गया पूरी लाइन में, जन श्रुति अनुसारम पर्वतराज हिमालय से पुत्री भगवती नंदा मुख्य रूपेण उत्तराखंड निवासी नाम आराध्य देवी अस्ति। पूरी लाइन में उत्तर देना है, इसलिए पूरी लाइन लिखेंगे। अगला प्रश्न है, नौटी नामक ग्राम कुत्र अस्ति। अगला प्रश्न हो गया, नौटी नामक ग्राम कुत्र अस्ति। नौटी नामक गांव कहाँ स्थित है? तो प्रश्न जहाँ से पूछा गया है उत्तर भी वही होगा। प्रश्न है, नौटी नामक ग्राम कुत्र अस्ति। नौटी नामक ग्राम कुत्र अस्ति। तो उत्तर हो गया नौटी नामक ग्राम चमोली जनपदस्य अस्ति। नौटी नामक गांव चमोली जनपद में है। यहाँ पे जनपदे आ जाएगा तो इसका अर्थ में हो गया। यहाँ पे जनपद का है लेकिन सप्तमी विभक्ति में मैं हो गया। चमोली जनपद में नौटी नामक गांव है। दूसरा प्रश्न, शालिपाल श्रीयंत्रस्य संरक्षणाय किम अकरोत्। शालिपाल श्री, यहाँ से प्रश्न है, शालिपाल श्रीयंत्र से रक्षणाय किम अकरोत्। उसने क्या किया? उसकी स्थापना के लिए उसने क्या किया? तो शालिपाल राजा शालिपाल श्री यंत्रस्य संरक्षणाय उसकी रक्षा के लिए उसने कनिष्ठम भ्रातरम नियोजित अपने भाई को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया। राजा शालिपाल ने। अब है प्रश्न नंबर तीसरा, निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दें। अब इसमें पहला प्रश्न है, जनश्रुत्यानुसारम अस्मिन् पदे, इस पद में संधि विच्छेदम कुरुत। इस पद में संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद हो गया जन श्रुति
धन अनुसारम, तो पद हो गया जनश्रुत्यानुसारम। दूसरा हो गया मेला धन उत्सव। मेला धन उत्सव प्रश्न वाला पूछ रहा है अत्र संधि कुरुत, इसमें संधि कीजिए। संधि विच्छेद किताब वाले ने दे रखा है तो हमने इसमें संधि करनी है। तो संधि हो गई मेलोत्सव, तो विच्छेद हो गया मेलाधन उत्सव। अगला प्रश्न है मंदिरम अस्य विशेषण पदम अत्र किम प्रयुक्तम। मेला मंदिर इस पद का विशेषण पद यहाँ छाट करके लिखिए। तो विशेषण पद हो गया प्राचीनम, प्राचीन हो गया क्या मंदिर, तो विशेषण पद हो गया ये प्राचीनम। विशेषण पद हो गया प्राचीनम। अगला है सदने अस्य पर्यायवाची पदम गद्यांशात् चुनित। सदन का पर्यायवाची पद इस गद्यांश में से चुन करके लिखिए। तो सदन का पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ चुन करके लिखना है। तो सदन का पर्यायवाची हो गया गृह, घर में। तो सदन माने घर हो गया, तो घर का हो गया गृह यहाँ पे